हेलो गाइस, तो आज हम देखने लगे हैं फास्ट एपीआई के बारे में कि फास्ट एपीआई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से एडवांस फीचर हमें फास्ट एपीआई में देखने को मिलते हैं और फास्ट एपीआई के साथ हम पोस्टग्रेस को यूज़ करते हुए एसक्यूएल एल्केमी का यूज़ करके कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि हम पोइट्री इन्वायरमेंट के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं और टोकर के साथ कैसे इसका सेटअप करके हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फास्ट एपीआई की बात करें तो फास्ट एपीआई एक सुपर फास्ट फ्रेमवर्क है पाइथन का। जिस तरह से हमारे पास पाइथन के दूसरे फ्रेमवर्क हमारे पास जेंगो फ्लास्क हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह जो फास्ट एपीआई है, फास्ट एपीआई हमें काफ़ी एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें से जो सबसे एडवांस फीचर इसका हमें देखने को मिलता है वो है एसिंक्रोनस कॉल, जो कि हमें जेंगो में उसका लैग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फास्ट एपीआई को हम देखते हैं। पर्सनली मुझे जो फास्ट एपीआई में पसंद है वो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन और स्वैगर की इम्प्लीमेंटेशन, जो कि काफ़ी कूल और हैंडसम नज़र आती है, जिसकी वजह से हमें फ़ास्ट एपीआई इसको मस्ट यूज़ करना चाहिए। तो फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो हमें देखने को मिलती है सबसे पहले तो ये हम इसके ऊपर जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। फास्ट एपीआई डॉट टाइंगलो.com के ऊपर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी और इसी तरह से ये इसकी हमें गिटहब रेपो भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से हम इसके कोड्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली जंप करते हैं, जो हमारे पास फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर हम जंप करते हैं। फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम जाते हैं तो इधर हमें काफ़ी चीज़ें जो कि सिंपली वे में बताई गई हैं, और उसके अलावा जो इसका एक कोर फीचर हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं कि ये str है और हम इसकी टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये इंटीजर है या किसी चीज़ की जो टाइप हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते तो हम उसको नन कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास कोड एडिटर होते हैं, चाहे वो पाइचार्म हो या वीएस कोड हो, वो इतने स्मार्ट इनफ हैं कि वो इसकी टाइप को रीड कर सकते हैं और वो आपको ऑटो सजेशन भी इसके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है फास्ट एपीआई का, तो जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम फास्ट एपीआई क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। उसके अलावा फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हमें इस राउट के ऊपर देखने को मिलती है, और उसके अंदर हमारे पास जो कि सारे फीचर प्रोवाइड करता है, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे हम जो नॉर्मली एपीआईज़ बनाते हैं उसमें हमें पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें इसकी स्वैगर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी के ऊपर हम अपनी एपीआई को टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। हम ट्राई इट नाउ पे क्लिक करके जो भी हमारी एपीआई हो वो हम कर सकते हैं। हम कोई भी राउट बनाएंगे या ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड कर देगा, जो कि इसका ये काफ़ी कूल फीचर मुझे लगता है। उसके अलावा हम रीडो के ऊपर जाके भी इसकी एपीआईज़ वगैरह को देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको फास्ट एपीआई के ऊपर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें एक एडिटर की ज़रूरत है। तो मैं प्रेफर करूँगा, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो पाइचार्म है, जो कि स्पेशल है पाइथन के लिए। तो आपको पाइचार्म मस्ट फास्ट एपीआई के लिए यूज़ करना चाहिए, उसमें आपको बहुत सी चीज़ों की हेल्प हो जाती है। आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइचार्म इज़ बेटर। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होना चाहिए, तो अगर आपके पास नहीं है, आप मैक यूज़र हैं, तो आप पाइचार्म को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पाइचार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ये जेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास है डोकर। तो उसके लिए आपके पास डोकर डेस्कटॉप का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट डोकर की इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, जिसके लिए हम डोकर यूज़ करेंगे। और उसके अलावा लास्ट बट लीस्ट हमारे पास पाइथन, जो कि ओबियसली फास्ट एपीआई के लिए ज़रूरी है, तो उसके साथ हमें देखने को मिलेगा पोइट्री। तो हमारे पास पोइट्री का जो है वो इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं भी है तो हम इसको रन टाइम पे इंस्टॉल करके देख लेंगे कि हम किस तरह से पोइट्री को इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम किस तरह से पोइट्री, पोस्टग्रेस और डॉकर का यूज़ करते हुए फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट को हम इजीली बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप है, हाँ, हम अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे पोइट्री इन्वायरमेंट के साथ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पाइचार्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाइचार्म के अंदर आ गया हूँ। अगर आप वीएस कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद पाइचाम में आने के बाद सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इधर हम कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यूट्यूब अंडरस्कोर फास्ट API, ये प्रोजेक्ट का नाम देना है। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो पाइचाम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, तो हम इसी के साथ इसको क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ये हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो ये हमारे पास इसके अंदर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास एक्टिवेट होगा। तो क्योंकि हम पोएट्री के साथ काम करने वाले हैं तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं इधर से। तो जैसे ये डीएक्टिवेट होगा, और अगर आप VS कोड के साथ काम कर रहे हो और वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ करना चाहते हो तो आपने सिंपल python-m VNV और VNV से इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने सिंपल लिखना है सोर्स VNV और फिर पिन और फिर एक्टिवेट। तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम इस केस में पोएट्री को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं इस सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट को कर देता हूँ डिलीट। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मैंने इसको कर दिया है डिलीट। तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। तो पोएट्री को इंस्टॉल करने से पहले चेक कर लेना है कि हमारे पास पोएट्री इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए हम पोएट्री वर्जन करेंगे। तो मेरे पास जैसे कि पोएट्री का लेटेस्ट वर्जन है, आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पीप एक्स इंस्टॉल और पोएट्री कर सकते हो। ये आपके पास पोएट्री इंस्टॉल कर देगा, और उसके बाद आपने इंश्योर पाथ करना है तो ये आपका पाथ भी सेट कर देगा ताकि पोएट्री आपके पास ग्लोबली एक्सेसिबल हो आपके सिस्टम के अंदर। ये होने के बाद सिंपल हमारा जो है यूट्यूब फास्ट API का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अब हमने पोइट्री को इनिशलाइज करना है। तो उसके लिए हमने पोइट्री इनिट लिखना है, और ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा लाइक पैकेज नेम हम यही रखते हैं, वर्जन, डिस्क्रिप्शंस और बाकी सब चीज़ें हम जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वही रखते हैं और हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास एक पोइट्री की तरफ से टॉमल फाइल क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर हमारी जो भी हमने सेटिंग रखी थी वो सारी सेटिंग आ जाएगी, और जो भी हमारी डिपेंडेंसी होगी वो इसके अंदर आके अपेयर हो जाएंगी। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब हम पोइट्री इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। वैसे पोइट्री का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर अगर हम इन्वायरमेंट को एक्टिवेट ना भी करें तब भी अगर हम इधर से इन्वायरमेंट ऐड करेंगे और प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये रन करेगा। और अगर आपने पोइट्री का इन्वायरमेंट चेक करना तो उसके लिए पोइट्री env info और डैश पाथ, तो ये आपको पोइट्री का जो इन्वायरमेंट है वो शो करवा देगा। अभी करंटली हमारे पास कोई पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें सिंपल पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है। पोइट्री इंस्टॉल डैश नो रूट, तो इससे हमारा जो पोइट्री का इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब हम दोबारा से चेक करेंगे तो हमारे पास पोइट्री का इन्वायरमेंट आ जाएगा। इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपल इसको कॉपी करके और सोर्स इसको पेस्ट करना है और बिन और एक्टिवेट। जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास पोइट्री का इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो सिंपल अब हम सबसे पहले काम करते हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं MKDIR ऐप के नाम से, और इसके अंदर अब हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पाइथन का मॉड्यूल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे main.py। तो इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं main.py की फ़ाइल। जैसे ही हमने ये क्रिएट किया तो ये हमारे पास दो फाइल आ गई, और इसके लिए अब हमें पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो हम फास्ट API की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो हमें एक पैकेज देखने को मिलता फास्ट API स्टैंडर्ड के नाम से, और एक तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको करने के लिए हम करेंगे पोइट्री ऐड फास्ट API स्टैंडर्ड, और क्योंकि ये मैच नहीं करता तो इसके लिए हम सिंपल इसको इसके अंदर कोड कर देंगे। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल कर देगा। दूसरा हमारे पास हम यूज़ करने वाले हैं यूवीकॉन को, तो उसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही इसको पोइट्री के अंदर ऐड कर देना है। तो जैसे हमारे दोनों पैकेज ऐड हो जाएंगे तो फिर हम इसके लिए main.py में कोड लिख के हम इसको रन करके देखेंगे कि एक्चुअली हमारा रन होता है या नहीं। तो इसके लिए भी सिंपल हम पोइट्री ऐड करते हैं, पोइट्री
ऐड और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये दोनों पैकेज हमारे पास इधर अपेंड हो जाएंगे। जिस तरह से ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया और ये भी इंस्टॉल हो गया, तो ये दोनों पैकेज हमारे पास इधर इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हमने फास्ट एपीआई से सिंपल ये वाला जो कोड है मेन डॉट पी वाई का, ये कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। इसके अंदर सिंपल हम टाइपिंग के मॉड्यूल से यूनियन और फिर फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करते हैं, उसे ऐप बनाते हैं और एक सिंपल राउट है जो कि गेट करने के लिए है, जिस पे क्लिक करने के हमें हेलो वर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद एटम और स्लैश एटम अंडरस्कोर आईडी है, एटम आईडी जो कि हमारे पास इंटीजर है। क्यू में कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, यूनियन जो कि STR भी हो सकता है और नन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है। इसको अब रन करने के लिए हमने इसको रन करना पड़ेगा, जो हमने इसके लिए पैकेज यूज़ किया था ये वाला बेसिकली पैकेज, इसके साथ हम इसको रन कर सकते हैं। इसके साथ रन करने के लिए हमारी ऐप के अंदर हमारे मेन का फोल्डर और कोलन ऐप और डैश डैश रीलोड लिख के हम इसको बेसिकली रन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास इधर रन हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं और अपनी ब्राउज़र में इसको हम आके पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो वर्ड शो करवा रहा है। तो जैसे ही हम डॉक्स पे जाएंगे जो कि हमें फास्ट एपीआई की तरफ से देखने को मिलती है, तो ये हमें स्वैगर की इम्प्लीमेंटेशन दिखा देगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फास्ट एपीआई की तरफ से देखने को मिलती है, स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो राउट हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट राउट है गेट का और जिस पे हम ट्राई कर सकते हैं ट्राई इट नाउ। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड जो हमें देखने को मिलेगा और सेकंड राउट हमारे पास एटम अंडरस्कोर आईडी है और इसके अंदर जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हमने इंटीजर रखा, हम इसको कहते हैं 1 और ये हमारे पास क्योंकि ऑप्शनल है, हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आइटम आईडी 1 और क्यू नल दे देगा। और जब हम इसके अंदर कुछ पुट करेंगे लाइक समथिंग नेम और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह, तो पोइट्री का हमारा सेटअप हो चुका है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो अभी तो हमने जैसे कि ऐप बनाया और उसके अंदर हमने मेन डॉट पी वाई को डिफ़ाइन कर दिया था। अब हमने सिंपल करना ये है कि इसके अंदर हमने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है और जिसका नाम हम रखेंगे एपीआई, और इसके बाद हमने एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे स्कीमास, और फिर हमने एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे DB। तो ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर ली। सबसे पहले हमारे पास जो एपीआई का फ़ोल्डर है इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं init_.py और सिंपल इसके अंदर हम अपने राउट्स क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक हम फाइल बनाएंगे routes.py के नाम से, ये क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास DB वाला है सेम इसके अंदर हम इसके मॉड्यूल लाइक इसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी database.py जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करेगी। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो फाइल आ जाएगी हमारे पास सिंपल मॉडल्स की, जिसमें हम अपने मॉडल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं models.py। और जो हमारे पास स्कीमा है बेसिकली स्कीमा लाइक हमारे पास कोई यूज़र का स्कीमा होता है तो उसके लिए हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं user.py। इसके अंदर हम अपने स्कीमास को डिफ़ाइन करेंगे और इसके अंदर भी हम इनिट की फ़ाइल भी डिफ़ाइन कर लेते हैं .py। तो ये फाइल्स हैं जो कि हमने बेसिकली एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। तो इसके अंदर हम अब अपनी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर ईच टास्क। तो उसके अलावा अब हमने जो हमारा मेन फोल्डर है जो कि ये है, इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डिफ़ाइन करनी है रीडमी की फ़ाइल, readme.md की फ़ाइल। और इसके अलावा जो हमारे पास
ज़रूरी फाइल्स हैं उनमें हमारे पास जैसे कि हमने कोड गिटहब पे भी पुश करना है तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी .git इग्नोर की, जिसमें हम सारे गिट इग्नोर के वेरिएबल्स डालेंगे और ये मैं कोड वन बाय वन ईच वीडियोस के लिए पुश भी करता रहूँगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जिस तरह हमारा जो कोड है वो कि हमारे पास है main.py में, अब हमने क्योंकि इसको मूव करना है router.py में, तो वो हम देख सकते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमने सिंपल फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट कर लेना है API राउटर और डिपेंड्स, ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट API से और इस राउटर को हम कह देते हैं राउटर इज़ इक्वल टू API राउट। तो ये हमारे पास आ जाएगा API राउट। और उसके बाद सिंपल जो हमारे पास हमारी जो ये वाली APIs डिफाइन है इनको हम कॉपी करते हैं और इनको हम मूव कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर मूव कर दिया है। तो अब जो हमारे पास ऐप है वो बेसिकली राउटर है और ये ऐप भी जो है ये एज अ राउटर हमारे पास ट्रीट होगी। अब तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम सिंपल इधर से इसको करते हैं कॉपी, इधर से हम कर देते हैं इसको ख़त्म और राउटर में आके हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमने सिंपल इसके अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं राउटर के अंदर, जो कि हमारे पास राउटर से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करेगा। अब जो हमारी मेन की फ़ाइल है उसके अंदर हमने चेंज करना है चीज़ों को उसके लिए हमने सिंपल इसके अंदर आना है। अब जो हमारे पास ऐप है वो हम इस तरह से नहीं, हम इसको क्रिएट करेंगे डेफ क्रिएट ऐप और इसके अंदर अब हम अपनी सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये डिफ़ाइन करने के बाद इसके अंदर सिंपल अब हम अपनी ऐप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है ये ऐप। और लाइक इसको के अंदर हम कोई टाइटल पास कर सकते हैं और कोई डिबग से रिलेटेड चीज़ लाइक डिबग मोड कौन सा रखना है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको कह देते हैं फास्ट API कोर्स, ये हम डिफ़ाइन कर देंगे और सिंपल जो हमारे पास ऐप होगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे। इसको हम कर देते हैं रिटर्न ऐप। तो ये हमारे पास ऐप जो है ये रिटर्न हो जाएगी। ये होने के बाद सिंपल हमने कहना है ऐप इज़ इक्वल टू क्रिएट ऐप, जो हमारी क्रिएट ऐप है वो इसके इक्वल हो जाएगी। और अब ये जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप है जो हमने कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसी के अंदर अब राउट्स को डिफ़ाइन करना है, जो कि हमारे पास आ रहे हैं app.api राउट्स से हमने इंपोर्ट कर लेने हैं राउटर को। हाँ, राउट से हमने राउटर को इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने अपनी ऐप के अंदर उस राउट को इंक्लूड करवा देना है। ऐप.इंक्लूड राउटर में हमने राउट को इंक्लूड करवा देना। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेप है जो कि हमने इसके अंदर परफॉर्म करनी है। और ये हमारे पास जो राउटर है अब वो डिफ़ाइन हो गया। तो अब जो बेसिकली हमारे राउटर हैं वो राउटर की फ़ाइल में डिफ़ाइन है और बाकी चीज़ें हमारे पास मेन की फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन है। ये सिंपल स्टेप होने के बाद अब अगर हम जाके अपने प्रोजेक्ट को रन करें अगेन, हम वापस से आते हैं डॉक्स पे और इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टिल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही हैं। हम इसको ट्राई कर लेते हैं atom2 समथिंग और हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्टिल हमारे पास अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको स्ट्रक्चराइज कर दिया है। इसमें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो हमने ऐड कर दी है, तो ये अभी भी हमारे पास स्टिल वर्क कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डोकर का सेटअप। हम अपने प्रोजेक्ट को अब डोकर के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। उसके लिए मेक श्योर आपके पास डोकर इंस्टॉल हो। अगर आपके पास डोकर इंस्टॉल नहीं है तो आप जाके डोकर
को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डॉकर डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा। आप जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव तो आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिर हम डॉकर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सबसे पहले तो हम डॉकर के ऊपर अपनी फाइल्स डॉकर के लिए अपनी फाइल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी रूट फोल्डर के अंदर आना है और एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा हमारे पास डॉकर और फाइल सिंपल। ये फाइल डिफ़ाइन करने के बाद इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम पाइथन पाइथन 3.12, क्योंकि हम 3.12 यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। स्लिम जो कि हमारे पास लाइट वेट वर्जन देखने को मिलता है पाइथन के अंदर। उसके बाद सिंपल हम इसके अंदर पाइथन फ्रॉम जनरेटिंग डॉट pyc फाइल कंटेनर और टर्निंग ऑफ बफरिंग फॉर ईजियर कंटेनर लॉगिंग, ये हम इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। और उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी हम इसको बताएंगे, जो कि हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी है /ऐप, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं ऐप, जो कि हमारे पास ये वाली डायरेक्टरी है। और उसके बाद हम कॉपी करेंगे इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स, कॉपी प्रोजेक्ट फाइल्स, और इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कॉपी। और एक हमारी फाइल है माई प्रोजेक्ट .toml, जो कि हमारी फाइल ये वाली है। और उसके बाद हमारे पास है poetry.log की फ़ाइल, जो कि हमारे पास ये वाली फ़ाइल है। और नेक्स्ट फाइल हमारे पास आ जाती है readme.md की फ़ाइल। और उसके साथ साथ हमने डिफ़ाइन करना है रन, क्योंकि हमने पोइट्री के साथ रन करना है। रन pip इंस्टॉल कि मेक श्योर करें कि पहले इसके अंदर पोइट्री को इंस्टॉल करें हमारे जो इमेज है उसके अंदर। और उसके बाद सिंपल पोइट्री कॉन्फ़िग जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट ना करे, तो उसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं वर्चुअल env डॉट क्रिएट और फॉल्स एंड। और उसके साथ हम बताते हैं कि पोइट्री के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करे। इंस्टॉल -- ओनली मेन -- नो रूट, जो कि हमने लोकली करते हुए किया था -- रूट। तो ये हमने डिफ़ाइन कर देना। उसके बाद हमने कॉपी जो कि हमने अपनी फाइल्स को कॉपी करना है ऐप डायरेक्टरी से -ऐप। और उसके बाद हमने अपने फाइल्स डिफ़ाइन करनी है जिसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। तो उसके लिए हमें cmd को डिफ़ाइन करना पड़ता है cmd। और उसके अंदर हम चलाएंगे सबसे पहले हमारे पास uvcon, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा uvcon। और इसके अंदर uvcon की स्पेलिंग ज़रा चेक कर लीजिएगा, अक्सर मुझसे मिस्टेक हो जाती है uvcon। और नेक्स्ट हमने डिफ़ाइन करना है जहाँ हमारी ऐप है, जो कि app.main, जो हम जैसे हम लोकली सर्वर पे रन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, कंटेनर में भी हम वैसे ही रन करेंगे। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे होस्ट, बेसिकली हमारा होस्ट कौन सा है, तो उसके लिए हम करते हैं -- होस्ट। और फिर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमने चलाना है इसको 0.0.0.0 लोकली। और फिर हम इसके लिए डिफ़ाइन करते हैं -- पोर्ट। और फिर हम इसके लिए डिफ़ाइन करते हैं जो भी हमारी पोर्ट होगी, जैसे हम इसको रन करना चाहते हैं 8000 पे। और फिर हम सिंपल इसके लिए कर देंगे -- रीलोड। तो ये स्टेप है, ये बेसिकली है, ये क्या करेगा, ये हमारी जो डॉकर इमेज है वो क्रिएट करेगा और हमारे
डॉकर फाइल को रन करेगा। उसके बाद हमने एक और फाइल बनानी है डॉकर के लिए, जो कि हमारे पास होगी डॉकर कंपोज के नाम से। डॉकर कंपोज डॉट YAML, डॉकर कंपोज डॉट YAML, ये फाइल बनानी है सिंपल, और इसके अंदर हम अपनी अब सर्विसेज डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना है वर्जन, जो भी हम उसके लिए वर्जन डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो लाइक 3.8 ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। और उसके बाद हम सर्विसेज लिखेंगे, जो भी हमारी सर्विसेज होंगी, जिसमें हमारी वेब फर्स्ट सर्विसेज है, और वेब के अंदर हम बिल्ड करेंगे पोर्ट्स कौन सी हैं, और वो पोर्ट्स बिल्ड कर देंगे हम डैश, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें भी आती हैं वो हमारे इसके ऊपर बिल्ड हो जाएंगी। और उसके बाद हम इसके लिए डिफ़ाइन करते हैं पोर्ट्स, और पोर्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है डैश, जो भी हम यूज़ करें 8000, पोर्ट को हम एक्सपोज कर देंगे 8000 के साथ। तो ये हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम्स, और इसके अंदर हम अपने ऐप का वॉल्यूम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारा ऐप इस वॉल्यूम के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, अंडरस्कोर ऐप। और फिर हम इसके अंदर env फाइल, अगर हम कोई .env फाइल यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो वो भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने करना है सिंपल .env, जो भी हमारी env का नाम होगा। और उसके बाद सिंपल हम करते हैं डिपेंड ऑन, जो कि ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा हमारी डीबी के ऊपर, तो डिपेंड ऑन। और उसके बाद हमने सिंपल डीबी कि ये हमारी डीबी के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्विस डिफ़ाइन करेंगे, जो कि हमारी होगी डीबी के लिए। अभी क्योंकि हमने पहली सर्विस वेब डिफ़ाइन की थी, जो कि हमारी सर्विस बनती थी इधर सर्विस, और ये हमारी बन रही है ये वाली। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं रिमूव, और अब हम आते हैं इधर, और इधर आके हम डिफ़ाइन करते हैं डीबी सर्विस को। सबसे पहले तो हम ये देख लें, इसके अंदर ये हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। हमने डिफ़ाइन किया सर्विसेज, जो कि करेक्ट है। फिर हमने वेब, और वेब के अंदर हमने डिफ़ाइन किया बिल्ड, और उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया पोर्ट्स डैशबोर्ड्स। फिर हमने डिफ़ाइन किया वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के अंदर हमने env फाइल्स, और env फाइल्स के बाद हमने किया डिपेंड ऑन्स env फाइल .env फाइल, जो कि हमारे पास करेक्ट है। स्टिल हमारे पास ये एरर दे रहा है अननोन डॉकर YAML की ऑप्शंस। बेसिकली ये हमारे पास जो पोर्ट है ये बेसिकली इधर आएगी, बिल्ड के बाद हमारे पास जो पोर्ट है ये इधर आएगी, वॉल्यूम्स इधर आएंगे, और env इधर आएगी, डिपेंड ऑन से इधर आएगा। तो इसको आपने करेक्टली डिफ़ाइन कर लेना है। तो ये हम इसको अलाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इशू आ रहा है अंडरस्कोर, इसके अंदर हमें स्पेस देनी है, और ये हमारे अब जो एरर है बेसिकली वो हमारा रिमूव हो गया। इसके बाद हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, हमारे पास वेब आ गई। वेब आने के बाद हम डिफ़ाइन करते हैं डीबी, और डीबी के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे इमेज, जो कि हम डॉकर हब से ही लेंगे, जो हम यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस, और पोस्टग्रेस हम यूज़ करेंगे 14। उसके बाद इसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हम पोस्टग्रेस का यूज़र कौन सा है, पोस्टग्रेस अंडरस्कोर यूज़र। इसके अंदर हम लिखते हैं टास्क यूज़र, और
फिर पोस्टग्रेस पासवर्ड, पोस्टग्रेस अंडरस्कोर पासवर्ड, और इसमें हम टास्क पासवर्ड, टास्क अंडरस्कोर पासवर्ड ये हम प्रोवाइड कर देंगे सिंपल। और उसके बाद हम पोस्टग्रेस यूज़र पासवर्ड और डीबी पोस्टग्रेस अंडरस्कोर डीबी, और इसके अंदर हम अपने डीबी का नाम जो कि टास्क अंडरस्कोर डीबी होगी। ये होने के बाद अब हमने पोर्ट्स डिफ़ाइन करनी है, पोर्ट्स, और ये हम पोर्ट्स डिफ़ाइन करेंगे अब 5432 और इसको एक्सपोज भी करेंगे 5432 के साथ। ये कर लेने के बाद अब सिंपल हमारी जो सर्विसेज हैं वो दो सर्विसेज हमारी हमने क्रिएट कर ली हैं। और सबसे पहले तो ये पोस्टग्रेस में सिंगल एस आता है, ये वाला पोस्टग्रेस के स्पेलिंग करेक्टली ओके। तो ये हमारी जो दो सर्विसेज है ये हमने क्रिएट कर ली है। तो नेक्स्ट हमारा काम है, हमने करना है जी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि .env के नाम से है, और उसके अंदर अब हमने ये चीज़ें डिफ़ाइन कर देनी है जो कि हमने डेटाबेस क्रिएट की है। तो उसके अंदर हमारे पास चला जाएगा डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, और जो हमारे पास आ जाएगा पोस्टग्रेस अंडरस्कोर पोस्टग्रेस एसक्यूएल प्लस साइकोपीजी, और इसका जो हमें पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा साइकोपीजी के लिए। तो ये कर लेने के बाद हमने सिंपल जो भी हमारा यूज़र नेम था लाइक टास्क यूज़र नेम हमने रखा था, उसके बाद हम इसमें सिंपल प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड जो कि हमारा टास्क पासवर्ड, और उसके बाद अंडरस्कोर डीबी, और उसके अंदर हमने पोर्ट डिफ़ाइन कर देनी 5432, और देन हमारे पास आ जाता है टास्क डीबी। सिंपल ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। ये डिफ़ाइन करने के बाद क्योंकि हमारे पास डेटाबेस यूआरएल भी डिफ़ाइन हो गया और डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज फाइल भी हमारे पास होगी। उसके बाद हमने सिंपल डॉकर को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही हम डॉकर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमने इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि अब हम अपनी एप्लीकेशन को डॉकर के थ्रू रन करने वाले हैं। तो जैसे ही डॉकर स्टार्ट होता है तो फिर हम डॉकर की इमेज को बिल्ड करते हैं। इमेज को बिल्ड करने से पहले इसके अंदर कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमें माई प्रोजेक्ट और टॉमल फाइल के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, जो कि रिलेटेड टू दी साइकोपीजी है। तो वो मैं क्विकली जो हमारी गिटहब है उधर से मैं पिक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल गिटहब की रेपो के ऊपर जाता हूँ और उधर से हमारे पास पैकेजेस आ जाएंगे। तो ये हमारी गिटहब की रेपो। इधर से हम क्विकली जो हमारे पैकेज जो हमने इंस्टॉल करने वाले हैं वो हम poetry.yaml फाइल के अंदर से वो पैकेज कॉपी कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास ये वाला है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइडेंटिक की, एसक्यूएल एल्केमी की, python.env की और एलेम्बिक की। तो उसके लिए हम सिंपल इन सब पैकेज को इधर से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये पैकेज हम डिफ़ाइन कर देंगे अपनी टॉमल फाइल के अंदर। तो ये हमने सिंपल इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिए। और अब अगर हम पोइट्री इंस्टॉल डैश डैश नो रूट करते हैं तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अब हमने क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर डिफ़ाइन कर दिए तो अब सिंपल हम
डॉकर की इमेज को बिल्ड करेंगे। जैसे ही हम डॉकर की इमेज को बिल्ड करेंगे तो ये हमारे पास जो जितने भी पैकेज होंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डॉकर की इमेज को बिल्ड करने के लिए सिंपल हमने जो कमांड यूज़ करनी है वो है डॉकर डैश कंपोज और डैश डैश बिल्ड। तो हमारा जो डॉकर है वो अभी रन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हमें एरर दे रहा। और हम हमारी जो फाइल्स हैं डॉकर कंपोज डॉट YAML और डॉकर फाइल वो क्रिएटेड है, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। एक तो सबसे पहले जैसे हमने जो कोई पैकेज ऐड किए थे वो सारे डॉकर ने इसके अंदर हमारे पास इंस्टॉल कर दिए हैं। और मेक श्योर जब ये पैकेज ऐड करना है तो पोइट्री को लॉक भी करना है, जो कि पोइट्री लॉक से हमारे पास लॉक हो जाती है। पोइट्री लॉक, तो वो हमारे पास पोइट्री लॉक हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो इमेज है वो क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब हम इसको कंटेनर को आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमने बिल्ड हटा के कंटेनर अप लिख देना है, और जैसे ही हम अप लिखेंगे ये जो हमारी डीबी थी वो पुल कर रहा है पोस्टग्रेस की डीबी जो कि डॉकर हब से ये पुल करके लाएगा। और ये एक बार पुल होगी तो फिर ये बार बार हमारे पास पुल होने के लिए नहीं दिखाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास पुल कर रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये इमेज पुल हो जाएगी और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो डॉकर के ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम इसके साथ भी टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारी इमेज पुल कर रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट करेगा तो हमारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इमेज को पुल कर रहा है, जो कि इस स्पीड से कर रहा है कि ये काफ़ी स्लो स्पीड है शायद मेरे इंटरनेट की, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इसके लिए हम वेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये कंप्लीट करता है तो किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। उससे पहले जाके हम जब डॉकर हब पे जाएंगे और इमेजेस पे जाएंगे तो इधर जाके हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारी इमेज क्रिएट हुई है वो कौन सी है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज क्रिएट हुई है वो इमेज है यूट्यूब फास्ट API वेब। ये हमने नाम डिफ़ाइन किया था वेब, और ये जो ये नाम है ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लेता है। आप इसको कोई और नाम दे के भी इसको एडिट कर सकते हो। तो ये जो हमारी इमेज का साइज़ है ये 299 GB का है, और ये डिपेंड करता है आपने जो जो पैकेज इंस्टॉल किए हैं वो उन पैकेजेस का क्या साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज को बिल्ड कर सकता है। ये आप देखें जो इसका साइज़ है 299.38 MB इसका जो साइज़ है। और हम इसको इमेज को इधर से डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा कंटेनर रन होगा तो वो हमारा कंटेनर इधर शो हमें हो जाएगा। उसके अलावा जो वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं हम। इमेज के लिए जो भी वॉल्यूम क्रिएट होगा वो हमारे पास इधर नज़र आएगा बेसिकली। तो जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है उसके बाद हम इसको अप करेंगे, और अप करने के बाद सिंपल ये हमारे जो कंटेनर है इसको रन करेगा। और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कंटेनर पे रन हो रहा होगा, लोकली उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो इसमें लेयर्स इसने बनाई हैं वो ये डिफरेंट टाइप की लेयर है जो हमने डिफ़ाइन की थी, जो ये वाली है। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ ऑक्यूपाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने लेयर्स बनाई थी ये सारी लेयर्स हमारे पास इधर देखने को हमें मिल रही हैं। जो भी लेयर्स हमारे पास थी ये वो सारी लेयर्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो फिर हम इसको रन कर पाएंगे, और फिर डॉकर के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट को चला के देखेंगे, जिसमें हमारी जो APIs हमने डिफ़ाइन की है routes.py के अंदर, जो कि हमारे दो API हैं। एक हमारे पास ये गेट की और ये गेट की API हैं। इन दोनों को हम चला के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट होता फिर हम इसको रन करते हैं। एक्चुअली जैसे ये चलेगा तो हमारे पास जो डॉकर कंपोज के अंदर हमने अपनी डेटाबेस डिफ़ाइन की है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो DB है वो क्रिएट कर देगा। पोस्टग्रेस की जो इमेज हमारी डॉकर हब पे पड़ी है उसके अंदर ये एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा, जिसका
पासवर्ड टास्क पासवर्ड, और यूज़र ये होगा, और डीबी उसकी ये हो गया। हम इसको वाया CLI और या PG एडमिन का यूज़ करते हुए इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे डेटाबेस में कौन से टेबल क्रिएट हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। अभी तो क्योंकि हमारे पास कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास models.py की फाइल्स हैं उसके अंदर अभी अभी तक हमने कोई डेटाबेस डिफ़ाइन नहीं किया, कोई ORM डिफ़ाइन नहीं किया। तो जब तक हम कोई ORM डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे ही हम कोई ORM डिफ़ाइन करेंगे तो जब डॉकर इमेज को रन करेंगे तो माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, और माइग्रेशन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास करेंगी ये कि हमारे पास टेबल क्रिएट कर देंगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारी जो इमेज है ये कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये रन हो जाएगा। तो ये देखें, ये जैसे कि पुल हो रही है और ऑलमोस्ट ये पुल होने वाली है। जैसे ही ये पुल हो जाएगी तो हम फिर इसको रन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गई है। तो इसने डीबी को पुल कर लिया है और उसके बाद ये हमारा कंटेनर क्रिएट कर रहा है, जो कि एक हम कंटेनर क्रिएट करेगा डीबी के लिए, एक कंटेनर क्रिएट करेगा वेब के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर्स हैं वो दो कंटेनर्स हैं और ये उसके लिए दो कंटेनर हमारे पास वो करेगा। डेटाबेस इज़ अनइनिशियलाइज्ड एंड सुपर यूज़र पासवर्ड इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यू मस्ट स्पेसिफाई पोस्टग्रेस पासवर्ड और प्रटी वैल्यू फॉर द सुपर यूज़र, फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस पासवर्ड इज इक्वल पासवर्ड। तो इसने हमारे पास एक एरर रिटर्न किया है जो कि पोस्टग्रेस पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। वो हम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या इशू है हमारे सेटअप के साथ। तो जब हम पोस्टग्रेस के अंदर पोस्टग्रेस पासवर्ड बेसिकली पासवर्ड के S3 टाइम हमने लिखा हुआ है, माय बैड। तो ये हमने कर लिया और इसके बाद हम इसको अगेन रन करेंगे। तो ये हमारे पास अगेन रिक्रिएट करेगा, या अब ये इमेज को पुल नहीं करेगा क्योंकि ये इमेज को एक ही बार पुल करता है। तो जैसे ये पुल हो जाएगा तो रिक्रिएटेड और अब ये रन करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली इसके ऊपर जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया है, जो कि ये हमारे पास URL हमने डिफ़ाइन किया था। और जैसे ही अब हम इसके ऊपर जाके इसको रन करेंगे, ये हमने किया और आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली इसके ऊपर रन हो रहा है। और जब हम डॉक्स के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास डॉक्स शो करवा देगा, जो हमारी डॉक्स थी आप देख सकते हैं। और जब हम इसको टेस्ट करने के लिए ट्राई नाउ पे क्लिक करें, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हेलो वर्ड हमारे पास प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो गया है डॉकर इमेज के साथ। तो ये हमारे पास रन हो गई है डॉकर इमेज के साथ। है हमने मॉडल्स डिफ़ाइन करने और डेटाबेस का कनेक्शन करवाना। उसके लिए सबसे पहले हम database.py फाइल में जाएंगे और इसके अंदर से हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले फ्रॉम SQL Alchemy, क्योंकि हम SQL Alchemy को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट इंजन SQL Alchemy और SQL Alchemy, और इससे हमारे पास आ जाएगा क्रिएट इंजन, जो कि हमारे पास बेसिकली सेशन को बाइंड करने के लिए हम इंजन को क्रिएट करते हुए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्रॉम SQL Alchemy से हमने इंपोर्ट करना है .ext डिक्लेरेटिव, और डिक्लेरेटिव से हमने इंपोर्ट करना है एज डिक्लेरेटिव ये हम स्पेलिंग यही कॉपी कर लेते हैं एज डिक्लेरेटिव। और
उसके बाद हमने करना है डिक्लेयर DCLAR डिक्लेयर एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों का पर्पस क्या है। हमारे पास बेसिकली क्रिएट इंजन जो है हमारे पास सेशन को बाइंड करने के लिए, जब हम इंजन क्रिएट करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं एज डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव एट्रीब्यूट। बेसिकली जो एज डिक्लेरेटिव होता है वो जो हमारी बेस क्लास होती है उसके डेकोरेटिव को मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल अल्केमी मॉडल्स के अंदर। ये अलाउ करता है मॉडल को डेटाबेस टेबल के साथ डिक्लेरेटिव वे में मैप करवाने के लिए। और उसके बाद जो डिक्लेरेटिव एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली जो हमारे टेबल में जैसे हम यूज़ करते हैं, लाइक हम इस तरह से यूज़ करते हैं डैश डैश टेबल, और उसके अंदर जो नेम डिफ़ाइन करते हैं उस नेम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये नेम को लोअर अपर केस दोनों में हैंडल कर सके। उसके लिए हमें सिंपल हम इसके लिए एसक्यूएल अल्केमी की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है हम उस पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा फास्ट एपीआई के ऊपर भी हमें इसका सेटअप मिल जाएगा कि हम किस तरह से डेटाबेस का सेटअप कर सकते हैं। तो हम उधर से भी इसके जो डेटाबेस का सेटअप है वो हम कर सकते हैं। और एसक्यूएल अल्केमी के अंदर भी हम जाके इसके जो स्पोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह और किस तरह से हम इसके डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है, हमने इंपोर्ट करना होता है वो सेशन मेकर है, जो कि सेशन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी से। जो हमारे पास सेशन मेकर है वो आ जाएगा। और उसके अलावा हम इसमें करेंगे फ्रॉम लोड env को लोड करेंगे .env से, और ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए env import load underscore .env। तो ये हम इंपोर्ट कर लेंगे .env से लोड अंडरस्कोर .env, और ये करेक्ट स्पेलिंग्स के कुछ इस तरह से होंगे। उसके बाद हम सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट ओएस, जो कि हमने .env से अगर कोई वैल्यू को लेना है तो उसके लिए हम करेंगे तो लोड env के से हमारा जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास लोड हो जाएंगे। और सबसे पहले हम अपना डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस यूआरएल क्या होगा, और वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं os डॉट गेट डेटाबेस यूआरएल, जो कि हमारे env में डिफ़ाइन होगा। और आपने इसका नाम चेक कर लेना जो कि मेक श्योर ये करेक्ट हो। उसके बाद हम इसके लिए इंजन डिफ़ाइन करते हैं क्रिएट इंजन, और उसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे डेटाबेस यूआरएल को कि हम पोस्टग्रेस के साथ ये डेटाबेस यूआरएल क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद सेशन लोकल के अंदर सेशन मेकर और ऑटो कमिट फॉल्स का मतलब है कि जब तक हम कमिट ना करें तो ये तब तक हमारे पास कमिट ना करे डेटाबेस को। उसके बाद डिक्लेरेटिव है, और एज अ डिक्लेरेटिव हम इसको पास करवा देते हैं, और फिर हम क्लास बेस, और उस क्लास बेस के अंदर हम आईडी डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारे पास होगी इंटीजर में। और उसके अलावा हम इसको पास करेंगे डैश डैश नेम, और वो होगा हमारे पास str। इसको हम थोड़ी स्पेसिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें डेकोरेटर दूसरे वाला डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट, जो कि हमारे पास मॉडल्स का जो नेम होता है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है डेफ टेबल नेम, और उसके अंदर CLS क्लास को हम डिफ़ाइन कर देंगे। और इसमें हम डिफ़ाइन कर देंगे str, और ये करने के बाद सिंपल हम इसको रिटर्न करवा देंगे रिटर्न CLS क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम डॉट लोअर। अगर वो लोअर केस में भी है तो वो फिर भी इसको ट्रीट करें। तो सिंपल ये चीज़ें हमने इसके अंदर डिफ़ाइन करवा देनी है। तो इसके अंदर हमें यही करवाना है जो कि हमारे पास बेस क्लास हमें मिल जाएगी, जिसको हम कहीं भी इंपोर्ट करके एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल मॉडल्स के अंदर आ जाना है, और मॉडल्स के अंदर आने के बाद सिंपल हमने करना ये है कि फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी
से हमने इंपोर्ट करना है कॉलम को इंपोर्ट कर लेना है। और उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटीजर्स की, इंटीजर को इंपोर्ट कर लेना है। और इसके अलावा हमें स्ट्रिंग भी चाहिए होगा और बाकी चीज़ें हम उसके अलावा बेस को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऐप डॉट db डॉट डेटाबेस। और इसे इंपोर्ट करना है हमने बेस को, जो कि हमने इसके अंदर डिफ़ाइन किया था। तो ये क्या करेगा, ऐप डॉट डी बी जो कि ये फोल्डर का नेम है, फिर डेटाबेस डॉट इम्पोर्ट बेस जो हमने बेस इंपोर्ट करनी थी। उसके बाद हम इसमें मॉडल डिफ़ाइन करते हैं यूज़र के लिए, लाइक यूज़र, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास बेस। और ये आने के बाद इसमें हम टेबल नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि यूज़र्स के नाम से होगा। इसमें हम आईडी डिफ़ाइन करते हैं, कॉलम इंटीजर होगा, और प्राइमरी की जो इसमें होगी वो ट्रू होगी, और इंडेक्स जो इसमें होगी वो ट्रू होगी। पाईचैम को इसलिए मैं सुजेस्ट कर रहा था, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सुजेशन है वो काफ़ी यूज़फुल है और ऑटो सुजेशन देता है, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है कोडिंग के दौरान। हमने स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया और इसको नल लेबल जो है फॉल्स, इसका मतलब है कि ये नल लेबल नहीं हो सकता। उसके अलावा हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं ईमेल जो कि कॉलम में आएगा और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, नल लेबल फॉल्स होगा। उसके अलावा हम इसको करते हैं यूनिक जो हमारे पास आएगा, यूनिक ट्रू आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ट्रू। और इस पे हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं कि हम इस इंडेक्स से सर्चिंग करना चाहते हैं, तो इसको भी हम ट्रू कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रू। उसके बाद हम मॉडल डिफ़ाइन करते हैं एक और लाइक का मॉडल डिफ़ाइन करते हैं क्लास टास्क, और इसके अंदर भी हम पास करवा देंगे बेस। और इसी तरह से इसके लिए भी हमें अंडरस्कोर टेबल नेम, और वो टेबल नेम होगा टास्क्स। और उसके बाद इसमें भी हम आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शंस पास करवा देते हैं। उसके लिए हम इसको ही सिंपल कॉपी कर लेते हैं, ये पास करवा दिया आईडी। टाइटल के लिए हम इसको कर देते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। ये हमने पास करवा दिया टाइटल जो कि हमारे कॉलम नल लेबल फॉल्स होगा, और डिस्क्रिप्शन में कॉलम स्ट्रिंग और नल लेबल ट्रू, क्योंकि नल लेबल भी हो सकता है, इसको हम ट्रू करते हैं। यूनिक और इंडेक्स को हम इससे हटा देते हैं। ये करने के बाद हमने फ़ॉरन की रिलेशन बनाना है। उसके लिए हम यूज़र आईडी जो हमारे पास है हमारे यूज़र के मॉडल से, वो हम डिफ़ाइन करेंगे कॉलम इंटीजर, और इसके अंदर हम फ़ॉरन की पास करवा देंगे जो कि हमारे पास होगी फ़ॉरन की। और फ़ॉरन की के अंदर हम पास करवा देंगे यूज़र्स डॉट आईडी, ताकि हम इसका यूज़र के मॉडल के साथ रिलेशन बना सकें, यूज़र डॉट आईडी। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी हमने फ़ॉरन की डिफ़ाइन कर दी। और ये फ़ॉरन की हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये फ़ॉरन की हमारे पास आएगी, फ़ॉरन की इधर से, इसके अंदर से फ़ॉरन की, तो ये एसक्यूएल अलकमी से हमारे पास फ़ॉरन की आ जाएगी इधर। तो ये हमारे पास एरर जो है गायब हो गया। तो उसके बाद हम रिलेशन ऐड करवाना है इसका यूज़र के मॉडल के साथ एज अ रेफरेंस। तो इसके लिए हमें यूज़र इज़ इक्वल टू रिलेशनशिप जो कि हमारा है यूज़र और बैक पॉपुलेटेड जो होगा वो टास्क के साथ बेसिकली हमारे पास होगा। और रिलेशनशिप को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि हमें मिलता है, अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा वो एसक्यूएल अलकमी। चले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमें मिलेगा फ्रॉम एसक्यूएल अलकमी ओआरएम से हमें मिलेगा रिलेशनशिप।
और ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह से हमने रिलेशनशिप डिफ़ाइन करना है यूज़र के मॉडल में टास्क के लिए। टास्क इज़ इक्वल टू रिलेशनशिप, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा टास्क, और ये बैक पॉपुलेटेड होगा यूज़र के मॉडल के साथ, यूज़र के मॉडल के साथ। और जिस तरह से ये हमारे पास टास्क के मॉडल के साथ बैक पॉपुलेटेड था, तो ये यूज़र के मॉडल के साथ हमारे पास बैक पॉपुलेटेड होगा। तो ये हमने डेटाबेस इसके लिए डिफ़ाइन कर दी है। इसके अलावा डेटाबेस के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन भी बना ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम माइग्रेशन क्रिएट करने का। तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल करना ये होगा, हम चाहते हैं कि जब हमारे डॉकर इमेज चले तभी हमारी माइग्रेशन भी रन हो जाए। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे .ch की फ़ाइल, .sh की फ़ाइल, बेसिकली .sh की जो स्क्रिप्ट होगी वो क्रिएट करेंगे। फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा एंट्री पॉइंट .sh, एंट्री पॉइंट .sh। और ये फ़ाइल क्रिएट करने लेने के बाद सबसे पहले हमने डॉकर इमेज के अंदर जो डॉकर फाइल है उसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। उसके लिए हमने सिंपल कॉपी एंट्री पॉइंट .sh, और उसके अंदर हमने एंट्री पॉइंट .sh, एंट्री पॉइंट .sh ये प्रोवाइड करना है। और फिर रन के लिए भी हमने इसको परमिशन अलाउ करनी है। जो इसको परमिशंस होंगी वो ऑल परमिशंस होंगी, ताकि ये रन करते हुए कोई इशू ना दे। एंट्री पॉइंट .sh। और अब हम इस प्रोजेक्ट को CMD के थ्रू नहीं बल्कि इस SH की फ़ाइल के थ्रू ही रन करने वाले हैं, क्योंकि C में हम माइग्रेशन भी डिफ़ाइन करेंगे। तो यूज़ द एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम एंट्री पॉइंट डिफ़ाइन कर देंगे, एंट्री पॉइंट, और इसको कह देते हैं कि इसके अंदर से जो एंट्री पॉइंट होगा उधर से वो एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए एंट्री पॉइंट .sh, तो ये हमने डिफ़ाइन कर दी। और जो जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है जो कि हमारे पास है। ये सबसे पहले चेक करेगा कि पोस्टग्रेस की डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसको जैसे वो स्टार्ट हो जाएगी तो ये चेक करेगा हमारे पास डेटाबेस URL। अगर डेटाबेस URL इज़ नॉट सेट तो ये एरर रिटर्न कर देगा। FI कंडीशंस जो कि हमारे पास SH फाइल के अंदर इफ़ कंडीशंस का जो ब्लॉक होता है उसको एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये चेक करेगा कि एलम्बिक माइग्रेशंस डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। जैसे अभी हमारे केस में कोई ऐसी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एलम्बिक इनिट माइग्रेशंस को रन करेगा डेटाबेस URL के साथ और माइग्रेशंस को क्रिएट करेगा, जिससे हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये टेबल क्रिएट होने के बाद सिंपली नेक्स्ट टाइम जब कोई माइग्रेशन होगी या कोई फाइल में चेंज होगी तो ये माइग्रेशन रिवीजन करेगा और इनिशियली माइग्रेशन उसके ऊपर अप्लाई करके और उसके ऊपर अपग्रेड हेड अप्लाई कर देगा, और फिर जो हमारा सर्वर है वो इधर से एग्जीक्यूट होकर रन होगा। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डॉकर इमेज को दोबारा से बिल्ड करते हैं। और डॉकर इमेज जैसे ही हमारी दोबारा से बिल्ड होगी तो हम इसको सक्सेसफुली जैसे ही कंटेनर को रन करेंगे तो हमारे पास जो माइग्रेशन है वो रन होंगी, और ये बेसिकली सक्सेसफुली हमारे पास डेटाबेस क्रिएट कर देगा। और एज वेल एज ये हमारे पास टेबल्स भी क्रिएट कर देगा जैसे ही हमारा जो कंटेनर है वो रन होगा। तो उसके लिए हम आई थिंक तो डॉकर रन नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम डॉकर को क्लोज़ करते हैं और रीरन करते हैं। सम टाइम डॉकर स्टक कर जाता है तो उसके लिए आपने सिंपल डॉकर को क्लोज़ करना है और फिर इसको रीरन करना है। इसको रिमूव और फिर इसको हम करते हैं रीरन। तो डॉकर हमारा क्लोज़ हो गया है। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास इधर स्टार्ट होने लग जाएगा।
तो ये हमारे पास डॉकर लोड हो रहा है। तो जैसे ही हमारे पास डॉकर लोड हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से इमेज को बिल्ड कर सकते हैं इजीली। और बिल्ड करने के अलावा इमेज को बिल्ड करने के अलावा फिर हम कंटेनर को अप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्चुअली, शायद मेरे पीसी और इंटरनेट दोनों का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम इसको मिनिमाइज़ करके अपनी जो इमेज है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। ये अभी ही क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारा जो बिल्ड है वो रन नहीं होगी। अभी भी जो हमारे पास डॉकर है वो एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारी बिल्ड जो रन नहीं हो रही। मैं अपने इंटरनेट को एक्चुअली चेक कर लेता हूँ। तो हम जो कंटेनर हम उसी को अप करते हैं बजाय डॉकर इमेज के। तो ये हमारे पास कंटेनर क्रिएटेड और अब ये रन करेगा। जैसे ये रन करेगा तो ये बेसिकली जाएगा एंट्री पॉइंट के पास और एंट्री पॉइंट में जाके डेटाबेस की माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। डॉकर हमारे पास स्टार्ट हो गया, लेकिन जो लेटेस्ट चेंजिंग्स हमने की है वो कंटेनर के अंदर अपीयर नहीं होते। उसके लिए हमें डॉकर इमेज को अगेन रन करना पड़ेगा। तो इसको हम दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। तो ये जैसे ही बिल्ड होती है फिर हम इसको रिटर्न करते हैं और हम अपनी फ़ाइल को भी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो एक्चुअली सेव हुई है या नहीं हुई। तो ये हमने बनाया एंट्री पॉइंट डॉट एस एच और उसके बाद ये एंट्री पॉइंट डॉट एस एच। तो ये हमारे पास रन कर रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसने इस फाइल को डॉकर इमेज के अंदर ऐड कर दिया। तो जब अब हम कंटेनर रन करेंगे तो इमेज जो हमारी सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है आप देख सकते हैं। तो अब जब हम कंटेनर को रन करेंगे तो अब हमारे पास माइग्रेशंस रन होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेनर्स क्रिएट होंगे और फिर अब जब ये एंट्री पॉइंट डॉट एस एच से गुजरेगा तो फिर हमारे पास जो माइग्रेशंस होंगी वो रन होगी और डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हैं ये इनिशियलाइज कर रहा है क्योंकि इसके को कोई माइग्रेशन का फोल्डर नहीं मिला था, क्योंकि हमारे पास कोई माइग्रेशन नहीं थी। तो अभी ये हमारे पास माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। तो ये अभी लोड कर रहा है। अगर हम एस एच फाइल को जाके चेक करें तो इसके अंदर हमारे पास ये बेसिकली इस जगह पे पहुंच गया है कि नो माइग्रेशन डायरेक्टरी फाउंड। और अब ये एलेम्बिक इनिट माइग्रेशंस को रन करेगा और इसको रन करने के बाद सिंपल ये हमारे पास रिगेन करेगा माइग्रेशंस की और इसके बाद ये इसको अपग्रेड हेड करेगा और फिर सर्वर को स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये माइग्रेशंस जो हमारी है वो रन होना स्टार्ट हो गई है। माइग्रेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस फाइल नॉट फाउंड इन द माइग्रेशन हिस्ट्री। ओलंपिक डॉट ई एन आई की भी फाइल फाइंड नहीं हुई तो वो इसको भी क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। और अब अगर हम जाके इसके अंदर देखें हमारे पास
तो ये इधर भी हमारे पास माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हो गया है और इसके अंदर हमारे पास सर्वियन और env.py भी क्रिएट हो गई है और olympic.inc फाइल भी क्रिएट हो गई है। तो उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारी .env की फाइल है इसके अंदर कुछ हमने चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस होंगे कि हमने कनेक्शन करवाना है कि हमारी olympic.py फाइल और डेटाबेस से वो एक्चुअली सारी चीज़ें ले। उसके लिए हमें सिंपल करना ये पड़ेगा कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए हमने ऐड करना है config डॉट सेट अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ऑप्शन और इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे एसक्यूएल alchemy डॉट यूआरएल और उसका जो यूआरएल होगा os डॉट गेट env और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस यूआरएल। और इसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट ओएस और इसके लिए हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम लोड ई डॉट env और फिर आ जाएगा लोड env लोड अंडरस्कोर डॉट env। तो ये हमने लोड करवा लेना है इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट करना था हमने लोड env और ये हमारे पास लोड करवा देगा और इंपोर्ट ओएस और ये सेटअप कर लेने के बाद सिंपल हम हमारे पास जो टारगेट मेटा डाटा है इसको हमने पास करवाना होता है एज अ बेस क्लास जो कि बेस डॉट मेटा डाटा से होगी। और अब जो हमारे पास बेस क्लास है बेसिकली इसको भी हमने इंपोर्ट करना है जो कि हमारे पास आ रही थी डीबी क्लास से फ्रॉम ऐप डॉट डीबी डॉट डेटाबेस टू इंपोर्ट बेस। ये सेटअप कर लेने के बाद ये अब हमारी डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन हमारी करवा देगा बेस डॉट मेटा डाटा। हमने इसको सेट करवा दिया तो इसको हमने कर देना सेव और फिर हमने कंटेनर को रीरन करना। अब जब हम कंटेनर को रन करेंगे सबसे पहले तो ये माइग्रेशन अगेन नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि there is some issue in this file. Okay, from .env load from .env import load env और इसके अंदर हमने लोड करवा दिया env को। इसको हम रीरन करते हैं अगेन। तो आप देख सकते हैं इसको माइग्रेशन जो है वो इनिशली नहीं मिली थी क्योंकि पहले हमारा ये वाला सेटअप नहीं था। अगर हम .sh फाइल के अंदर जाएं तो ये चीज़ हमें मिलेगी ये वाली। तो ये सबसे पहले क्या करेगा अलेम्बिक से रिवियन और टॉक जनरेट इनिशियल माइग्रेशन और फिर ये इसके हेड को अपग्रेड करेगा और फिर हमारा सर्वर रन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये क्रिएट करेगा तो जो हमारी रिवीजन का फोल्डर है उसके अंदर से ये हमें दे देगा। लेकिन ये हमें कोई एरर देखने को मिला है कि नो सच मॉड्यूल एरर कैन नॉट लोड प्लगइन PSQL साइकोपीजी। एक्चुअली हमारे डेटाबेस के साथ कोई इशू है। सबसे पहले आपने चेक करना है .env का और इसमें आपने चेक करना है कि जो डेटाबेस यूआरएल है वो आपका करेक्टली वही है जो आप इधर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ कॉपी, इधर मैं करता हूँ पेस्ट।
तो डॉट env हमने चेक कर लेना है सबसे पहले, और इसके अंदर हमारे पास है पोस्टग्रेस GRS, इसमें एक एस आएगा, SQL प्लस PSYCOPG2, और टास्क यूज़र टास्क पासवर्ड _DB 5432 और टास्क DB। परफेक्ट, और अब ये होप सो वर्क करेगा। तो कोई माइग्रेशन उसको नहीं मिली, तो अभी वो हमारे डेटाबेस के पास जाएगा, और जाने के बाद ये जो टेबल है ये बेसिकली क्रिएट कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये माइग्रेशन रन हुई, जनरेटिंग माइग्रेशन, इनिशियल माइग्रेशन जो हमारे रिवीजन के फोल्डर के अंदर आएगी, और उसका हेड को भी अप कर दिया, और हमारी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली रन होना स्टार्ट हो गई है। डेटाबेस का सेटअप सक्सेसफुली हो गया है। तो नेक्स्ट काम हम करेंगे, जो हम करेंगे स्कीमास डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्कीमा के फोल्डर के अंदर हमने आ जाना, हमारे पास यूज़र डॉट py की फ़ाइल है, इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम पाइडेंटिक से हमने इंपोर्ट करना है पाइडेंटिक इंपोर्ट, और बेस मॉडल, और फिर हम अपना स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे क्लास यूज़र बेस, जिसके अंदर हमारे पास बेस मॉडल आ जाएगा, और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे नेम, और नेम जो हमारे पास होगा str। फिर हमारे पास आ जाता है ईमेल जो कि हमारे पास होगा str, और इसके बाद हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे क्लास यूज़र रिस्पॉन्स, और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे यूज़र, ये बेसिकली यूज़र क्रिएट कर देते हैं हम इसको, यूज़र क्रिएट। बेसिकली जब यूज़र क्रिएट होगा तो हम इस स्कीमा को यूज़ करेंगे, और ये इसके अंदर इनहेरिट करेंगे जब यूज़र रिस्पॉन्स करेगा किसी चीज़ के लिए, और उसके बाद आईडी, और आईडी के अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे इंटीजर वैल्यू, एज अ इंटीजर वैल्यू इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर हम क्लास कॉन्फ़िग और CRM मोड हम इसको कर देते हैं ट्रू। ORM मोड जो हमारे पास ORM की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा वो हो जाएगा ट्रू। यह हमने यूज़र के लिए कर दिया। इसी तरह से हम करेंगे टास्क डॉट py के लिए, उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे टास्क डॉट py, और इसके अंदर भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले तो पाइडेंटिक को इंपोर्ट करेंगे और कर लेने के बाद सिंपल हम क्लास टास्क बेस मॉडल, और इसको हम नाम देते टास्क क्रिएट का, जो कि हम क्रिएट करते हुए यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम टाइटल पास कर सकते हैं एज str, इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे पास एज str आ जाएगी, और फिर इसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी जो थी वो हम पास कर देंगे। वो पास कर देने के बाद सिंपल अब हम क्लास टास्क रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे टास्क क्रिएट, जो हमारा टास्क एक्चुअली में क्रिएट हुआ था वो हम डिफ़ाइन कर देंगे, और फिर इसके अंदर आईडी डिफ़ाइन कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी आईडी, और वो एज आ इंटीजर पास कर देंगे। फिर हम क्लास कॉन्फ़िग, और इसमें हम ORM मोड ट्रू कर देंगे। तो इस तरह से हम स्कीमा डिफ़ाइन कर सकते हैं बेसिकली, जो ये हम टास्क को क्रिएट करते हुए और ये टास्क को रिस्पॉन्स करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से स्कीमास क्रिएट कर सकते हैं फास्ट API के अंदर आएंगे, और इसके अंदर हम गेट DB का फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले फ्रॉम ऐप डॉट हमारे पास DB डॉट डेटाबेस, और इससे इंपोर्ट करना है हमने सेशन लोकल, और अब हम डिफ़ाइन करेंगे अपना गेट DB का फंक्शन
डेफ गेट डीबी, और इसमें हम सिंपल करेंगे db इज इक्वल टू सेशन लोकल, और इसके अंदर हम ट्राई ब्लॉक में यल्ड कर देंगे db को, यल्ड db, और जो हमारे पास फाइनली हम इसको db डॉट क्लोज कर देंगे। जो कि हमारे पास होगा db डॉट क्लोज, और ये db को क्लोज कर देगा। बेसिकली जो गेट डीबी का फंक्शन है वो हमारे पास फास्ट एपीआई राउट हैंडलर के अंदर डेटाबेस सेक्शन को क्लीन और एफिशिएंट वे के तौर पे हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये एसक्यूएल कमिट डेटाबेस के सेशन को क्रिएट करता है और न्यूली सेशन क्रिएट करता है, और जैसे सेशन क्रिएट हो जाता है रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर उस सेशन को ये क्लोज़ कर देता है। सिंपल हम दो एपीआईज क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर एक के अंदर हम यूज़र क्रिएट करके देखेंगे और एक के अंदर हम क्रिएट करके देखेंगे टास्क, ताकि हम चेक कर सकें हमारे मॉडल्स और सेटअप एक्चुअली करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें सिंपल करना ये पड़ेगा, सबसे पहले हमें राउट डॉट पोस्ट, क्योंकि अब हमने यूज़र को क्रिएट करना है तो पोस्ट, और उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे यूज़र्स कि यूज़र को हम क्रिएट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मॉडल, जो कि रिस्पॉन्स मॉडल हमारे पास कौन सा होगा वो हम डिफ़ाइन कर देंगे, वो हम इंपोर्ट करेंगे बेसिकली फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमास डॉट यूज़र इंपोर्ट यूज़र रिस्पॉन्स, और इसके साथ साथ यूज़र क्रिएट। ये दो चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़र रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स यूज़र का आए तो वो हमें रिटर्न कर दे, यूज़र रिस्पॉन्स वो रिटर्न कर दे, और उसके बाद सिंपली डेफ क्रिएट यूज़र, और उसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे यूज़र क्रिएट यूज़र, और डीबी में हमारे पास आ जाएगा सेशन डिपेंड ऑन गेट डीबी, जो कि हमारे पास ये हमने डिफ़ाइन किया था गेट डीबी के अंदर। और उसके बाद हम इसको कह देते हैं डीबी यूज़र क्रिएट अंडरस्कोर डिक्ट, हम इसको एस से बी पास कर सकते हैं डीबी यूज़र, और इस तरह नहीं करना चाहते तो हम इसको डायरेक्ट एस से बी पास कर सकते हैं। ये पास कर देने के बाद हम इसको सिंपल इसमें प्रोवाइड कर देंगे नेम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। नेम इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद हमारे पास आता है ईमेल इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल। ये हम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसको कर देंगे db डॉट ऐड db यूज़र, और फिर हमारे पास आ जाएगा db डॉट कमिट कर देंगे db को हम db डॉट कमिट, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम करते हैं db डॉट रिफ्रेश db यूज़र, और रिटर्न कर देंगे हम db यूज़र को। तो db यूज़र को हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें क्रिएट यूज़र हमने डिफ़ाइन किया और यूज़र में आ गया यूज़र क्रिएट, और डीबी के अंदर आ गया हमारे पास, ये बेसिकली ये रॉन्ग है, डीबी और सेशन, और सेशन इज़ इक्वल टू डिपेंड्स, और उसके अंदर आ गया गेट डीबी, और सेशन को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा SQL ORM से। तो उसके लिए हम करेंगे फ्रॉम SQL ORM से हमने सेशन को इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास जो एरर है वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने डिफ़ाइन कर दी चीज़ें। तो
इससे हमारा यूज़र बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। और सेम चीज़ हम कर सकते हैं टास्क को क्रिएट करने के लिए। सेम चीज़ हम टास्क को क्रिएट करने के लिए करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम राउट चेंज करते हैं, टास्क, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स मॉडल होगा वो हो जाएगा टास्क रिस्पॉन्स। उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमास डॉट टास्क। टास्क से हमारे पास आ जाएगा टास्क क्रिएट और टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स ये दो चीज़ें आ जाएंगी। और ये हमने सिंपल टास्क रिस्पॉन्स कैसे चाहिए, उसके बाद यूज़र की जगह पे हम इधर कर देते हैं टास्क और इसको कह देते हैं टास्क क्रिएट और डीबी सेशन और डिपेंड्स गेट डीबी ये ऐसे ही रहेगा। उसके अलावा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं डीबी टास्क और इसको हम कहते हैं मॉडल डॉट, जो टास्क का मॉडल है उसके अंदर हम कहते हैं जी सारी टास्क की जो फील्ड्स हैं वो एज अ डिक्स पास हो जाएं। तो ये हमने पास करवा दिया। अभी हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसमें पास कर देंगे डीबी यूज़र। ये डीबी को कमिट करेगा, फिर डीबी टास्क और इसके बाद डीबी टास्क को रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास सिंपल इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद मॉडल्स करने के लिए हमें मॉडल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप डॉट डी बी डॉट डेटाबेस इंपोर्ट मॉडल्स फ्रॉम ऐप डॉट डी बी से हमने सिंपल मॉडल्स को इंपोर्ट करना है तो मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेंगे और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम बेसिकली जो हमारा कंटेनर है उसको चेक करेंगे वो रन कर रहा है और फिर हम इसको अब टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा कंटेनर इसके ऊपर चल रहा है इस पोर्ट के ऊपर, तो इधर से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ईच एंड एवरीथिंग सही से रन हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा हमें एक एरर देखने को मिला है, एडिशनल आर्गूमेंट शुड बी नेम्ड गोट इंडेक्स। तो ये हम चेक कर लेते हैं हमें किस लाइन नंबर 2 के ऊपर राउट्स डॉट पी वाई के अंदर एसक्यूएल अलकेमी ऐप डॉट डी बी इंपोर्ट मॉडल्स। तो इशू मैंने फिगर आउट कर लिया। बेसिकली इशू ये था कि हमने इसका इंडेक्स का ही जो है वो कैपिटल लिखा हुआ था। मेक श्योर इस्तेमाल होना चाहिए और ये स्पेलिंग की मिस्टेक आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है जब आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो फिर ये काफ़ी इशू क्रिएट करता है। इसके बाद हम दोबारा से अपने डॉकर के कंटेनर को अप करते हैं। तो जैसे ही हम कंटेनर को अप करेंगे तो ये अप होगा और उसके बाद हमारा सर्वर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे सर्वर रन होगा फिर हम अपनी पे इसको टेस्ट करके एक्चुअली देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके अलावा ये हमें एरर देखने को मिला ऐप डॉट कन्फिग डॉट इम्पोर्ट कन्फिग डेटाबेस डॉट पी वाई। तो ये डेटाबेस डॉट पी वाई की जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। ओ एस डॉट गेट ई एन वी और या अब हम इसको रीरन करते हैं तो ये रन हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। अब हम इसको रीरन करेंगे और दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही कंटेनर हमारा अप होगा तो हमारा सर्वर रनिंग हो जाएगा और उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो हमारा सर्वर अप हो गया। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो बेसिकली इसको रिफ़्रेश करते हैं और जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे
तो ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो और जैसे रिफ़्रेश हो जाएगा हमारे पास यूज़र और टास्क देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हम यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ट्राई नाउ करेंगे तो इसमें हम पुट कर सकते हैं लाइक टेस्ट, और इस तरह से हम ईमेल के लिए कर सकते हैं test@gmail.com। और जब हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब हमारा डेटाबेस और कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली रन कर रही है। इस तरह जब हम टास्क पे आएंगे और फिर हम ट्राई इट नाउ करते हैं तो टास्क 1, इसको हम कहते हैं टास्क 1, और टास्क कुछ भी हो सकता है एनीथिंग, और यूज़र आईडी हमारे पास 1 है। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास एरर रिटर्न कर रहा है टाइटल इज़ एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर टास्क। एक्चुअली फिर हमने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, आई गेस स्कीमा के अंदर टास्क और इसके अंदर टाइटल, और ये हम इसको रीरन कर लेते हैं। और अब जब हम इसको रीरन करने के बाद अगेन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टास्क क्रिएट कर देगा। एक्चुअली अभी रन हो रहा है जिसकी वजह से रीलोडिंग हो रही है, जिसकी वजह से टाइम ले रहा है ये। इसको हम दोबारा से रीरन कर लेते हैं आई गेस। तो इसको स्टॉप किया और इसको दोबारा से हम रन करेंगे। तो जैसे ही हमारा सर्वर अप होगा हम इसको रीरन कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हमारा सर्वर अप हुआ और अब हम इसको करते हैं अगेन रीरन। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको करते हैं हम रिफ्रेश, और अब इसको ट्राई इट नाउ करते हैं टास्क 1 एनीथिंग, और देन क्लिक एंड देन unprocessable entries missing, type missing, और field required task 1 anything। आई गेस हमारे अभी स्टिल जो है, हाँ हमारे फील्ड्स का इशू है। हम मॉडल्स में जाते हैं, मॉडल्स में जाने के बाद टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है और यूज़र आईडी ये है, और इसके बाद हम आते हैं task.py में, डिस्क्रिप्शन को ठीक करते हैं, टाइटल ये हमारे पास, और उसके बाद राउट में आके routes.py को वेरीफाई करते हैं। तो task.dict, और डिक्ट के अंदर हमने एज अ टास्क पास करवा दिया जो कि करेक्टली वर्क करना चाहिए। db.task, और टास्क को हमने रिटर्न करवा दिया टास्क क्रिएट। ओके, अब हम इसको अगेन रीरन कर लेते हैं। अगर सर्वर एग्जीक्यूट करके दोबारा से यूज़र आईडी और आईडी हमारे पास इंटीजर कॉन्फ़िग ओआरएम मोड। आपने चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर करना है, वरना इस तरह के बहुत से इशू हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम इनको वेरीफाई करते हैं और फिर हम इसको उसके अकॉर्डिंग रन कर देंगे। ये हमारा सर्वर जैसे ही अब होता है फिर हम इसको रीरन करके देखते हैं। तो हमारा सर्वर अप हो गया है। इसको हम ट्राई इट नाउ करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली ये एरर हमें आ रहा है, फील्ड रिक्वायर्ड इनपुट टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल अभी स्टिल इधर ये गलत आ रहा है, ये टाइटल होना था। तो ये देखिए हमारे पास क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली वो हमने जो कॉपी किया हुआ था उसके अंदर टी का मिसिंग था जिसकी वजह से हमें इशू देखने को मिल रहा था।
तो ये हमारे पास अब सक्सेसफुली रन हो गया है। कर लिया है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी कर लिया है, पोस्टग्रेस के साथ, डॉकर के साथ सेटअप और पोइट्री के साथ भी चला के देख लिया है। अब इसके लिए हम कॉन्फ़िगर की फ़ाइल क्रिएट करेंगे कि कॉन्फ़िगर की फ़ाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है लाइक कोर, और इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इनिट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं .py, और इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे हम एक फ़ाइल config.py जो कि हमारे प्रोजेक्ट को सर्व करेगी। और इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है इंपोर्ट OS, और इसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम .env से इंपोर्ट लोड .env, और ये कर लेने के बाद हमने लोड करवा देना env, क्योंकि अब env के सारे वेरिएबल हमारे बेसिकली इधर ही लोड हुआ करेंगे। तो सिंपल वो हमने लोड करवा दिया। और उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास config, और इसके अंदर हम बनाएंगे app_env, जो लाइक हमारा इन्वायरमेंट क्या होने वाला है उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे os.getConfig ऐप, और इसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट लाइक आ डेवलपमेंट, या हम इसको डिफ़ॉल्ट लाइक आ प्रोडक्शन, वैसे डेवलपमेंट रहना चाहिए। और ऐप इन्फो को हम डिफ़ाइन करेंगे .env के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगी .env, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे ऐप env, और इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे जो भी हम इन्वायरमेंट अपना बेसिकली सेटअप करना चाहते हैं। तो हम इस केस में सेटअप करना चाहते हैं डेवलपमेंट, तो मैंने इसमें सेट कर दिया डेवलपमेंट, और फिर मैं वापस से कॉन्फ़िग फाइल में आया। इस तरह से फिर हमने जो हमारे पास DB है वो हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सिंपल करना ये है कि डेटाबेस URL, उसको हम कर सकते हैं डेटाबेस URL, और वो उससे डेटाबेस URL को गेट कर लेगा। और हम फिर इस क्लास को हम कॉल करवा सकते हैं कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग क्लास। ये अभी जो हमने क्लास बनाई बेसिकली ये हमारी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर हम और क्लास बना के उनके अंदर पास करवा सकते हैं लाइक क्लास स्टेजिंग, और स्टेजिंग के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कॉन्फ़िग को, जिसके अंदर कॉन्फ़िग चली जाएगी और स्टेजिंग के वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे। तो हम इस तरह से भी इनको पास करवा सकते हैं। हमने कॉन्फ़िग की फ़ाइल करवा दी। इसका पर्पज़ ये होगा, ये .env से सारी चीज़ें लेगा और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीड करेगा। अब हमें लोड env करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कॉन्फ़िग की फ़ाइल से ही सारी चीज़ें लेके इसको पास करवा सकते हैं। और इसको हम यूज़ अब एक्चुअली कैसे करेंगे, उसके लिए हम सिंपल main.py में आते हैं, और इसके अंदर आके हमने अब कॉन्फ़िग की फ़ाइल को इंपोर्ट करना है फ्रॉम app.core config import config, और ये हमने config को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज़ करने के लिए हमने सिंपल इसको यूज़ करना है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा if config dot appinfo is equal to डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट के इक्वल है तो प्रिंट करवा देते हैं हम समथिंग लाइक रनिंग सर्वर रनिंग इन डेवलपमेंट मोड कह देते हैं हम इसको, डेवलपमेंट मोड। उसके बाद हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं elif config dot app is production dot app env is equal to production। अगर वो प्रोडक्शन के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देते हैं इसमें प्रिंट, और हम इसमें करवा देते हैं जी रनिंग इन प्रोडक्शन मोड। फिर हम एल्स लगा के कोई और जो मोड हमारे पास है हम वो भी कर सकते हैं। हम इसमें कह सकते हैं प्रिंट रनिंग इन स्टेजिंग मोड या समथिंग, कुछ भी हम कह सकते हैं स्टेजिंग
स्टेजिंग मोड। इस तरह से हम अपनी कॉन्फ़िग फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी जो बेस्ट वे है, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये चीज़ भी हमें कॉन्फ़िग के अंदर इधर ही डिफ़ाइन करनी चाहिए, और फिर हमारी जो कॉन्फ़िग है वो इधर से डिसाइड कर लेगी कि मैंने किसके पास जाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सर्वर को रन करना स्टार्ट कर देगी। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम कंटेनर को रीस्टार्ट करेंगे अप होगा तो हमारे पास अब ये दिखा देगा कि जो भी हमने .env में पास किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा। अब डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में हम ये DB यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको यूज़ करेगा, अगर कोई और DB यूज़ करेंगे तो ये इसको यूज़ करेगा। लेकिन उसके लिए मेक श्योर करना है कि जो हमारी DB की फ़ाइल्स हैं, लाइक जिस तरह से ये फ़ाइल है उसके अंदर भी हम अब कॉन्फ़िग से ले रहे हों, .env से ना ले रहे हों। उसके लिए अब हमें ये करना चाहिए, फ्रॉम app.core.config import कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करना है, और उस कॉन्फ़िग से अब जो चीज़ें वो ले, लाइक हमने लेना है डेटाबेस URL config डॉट डेटाबेस URL। तो वो अब इस तरह से उससे जो डेटाबेस URL है वो ले, ताकि वो करेक्टली उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें वर्क करें। तो अब जैसे ही हमारा सर्वर अप होगा तो ये हमें शो करवा देगा कि किसी कैन नॉट इम्पोर्ट नेम .env फ्रॉम .env। अभी ये हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये एरर आ गया है, फ्रॉम .env। हम इधर से कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्ट .env को, इधर से हम इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं, इंपोर्ट .env से .env। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको रिटर्न करते हैं, होप सो ये वर्क करेगा। तो अब ये जगह जगह पे ये चीज़ लिखने से बेहतर है कि हम कॉन्फ़िग फाइल को यूज़ करें और उससे डायरेक्टली वेरिएबल को गेट करें और फिर उसको पास करवाएं। अब जितने भी हमारे पास .env में वेरिएबल डिफ़ाइन हो गए, हम उनको इधर डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फिर उनको कहीं पे भी config डॉट ऐप इन्फो, config डॉट डेटाबेस URL, config डॉट सीक्रेट की, config डॉट जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी हम उसको गेट कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ये रन होगा तो हम इसको देख सकते हैं कि ये हमें जो शो करवाएगा, बेसिकली वो शो करवाएगा कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर किसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रनिंग इन डेवलपमेंट मोड, तो इसने मुझे शो करवाया रनिंग इन डेवलपमेंट मोड। अगर हम .env में जाके चेंज करेंगे, लाइक इसको प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा। अब ये प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा। अगर हम इसको ये करते हैं और दोबारा से सर्वर को ब्रेक करके रीरन करेंगे डॉकर के साथ, तो फिर ये हमारे पास प्रोडक्शन मोड दिखाएगा। लेकिन प्रोडक्शन मोड के लिए जाहिर सी बात हमारे पास जो डेटाबेस है वो सेपरेट होगी और बाकी चीज़ें जो होंगी वो सेपरेट होंगी। तो इस तरह से हम जो कॉन्फ़िग फाइल है वो बना सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ करें। तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर देखी फास्ट API के अंदर, और उसका आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा पोएट्री इन्वायरमेंट को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डॉकर का सेटअप देखा कि किस तरह कर सकते हैं, डॉकर के अंदर SH फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। हम पोस्टग्रेस को SQL एल्केमी के साथ यूज़ करते हुए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने डेटाबेस के मॉडल्स क्रिएट करके स्कीमा को कैसे यूज़ करते हैं, फिर APIs को क्रिएट करके APIs कैसे यूज़ करते हैं, और फिर APIs को कॉल करवा के फिर हमने डाटा को चेक किया कि वो एक्जैक्टली काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो वो हमने ईच एंड एवरीथिंग देखा, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज हो गया। तो ये आप देख सकते हैं रनिंग इन प्रोडक्शन मोड, तो अभी ये प्रोडक्शन मोड के अंदर रन कर रहा है। तो इस तरह से हम अपनी जो कॉन्फ़िग फाइल है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट तरह हमने कॉन्फ़िगर फाइल को देख लिया। तो उसके बाद अगर हमने पोस्टग्रेस के यूज़र्स को देखना है, जो हमारी पोस्टग्रेस के अंदर DB है डॉकर के अंदर, उसको देखने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, हमने कमांड यूज़ करनी डॉकर कंपोज एग्जीक्यूट DB। क्योंकि अगर हम चाहें अपनी डॉकर कंपोज के अंदर, तो उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया जो हुआ है वो DB सर्विस है।
तो ये रीडमी फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा गिटहब की रेपो है, उसके अंदर ये रीडमी फाइल आप फाइंड कर सकते हो। PSQL और आगे जो हमारा यूज़र था और आगे जो DB थी, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेनर है वो रन कर रहा हो, और उसके बाद आपने ये कमांड चलाएंगे तो आप इस DB के अंदर आ जाएंगे। इसके कनेक्शन को वेरीफाई करने के लिए आपने सिंपल ये करना है, तो ये कनेक्शन को वेरीफाई कर देगा। उसके बाद आपने यूज़र्स को देखना है, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपने अगर ऑल टेबल्स को देखना है तो ये DT की कमांड हम रन कर सकते हैं, जिससे टास्क यूज़र्स जो भी हमने टेबल क्रिएट किए होंगे वो नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हम अगर यूज़र्स के कमांड्स चलाएं और यूज़र को देखें तो ये हमें देगा test1 जो हमने एक यूज़र क्रिएट किया था। और उसके अलावा टास्क के लिए हम कर सकते हैं टास्क, और फिर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं टास्क, तो ये हमें टास्क भी दिखा देगा। अगर हमने किसी स्पेसिफिक यूज़र को डिलीट करना है तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, और सब यूज़र्स को डिलीट करना है तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ कमांड्स थी जो आप पोस्टग्रेस में रॉ क्यूरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और वे है जो आप इसके लिए कर सकते हैं, वो आपके पास है PG एडमिन, और PG एडमिन में भी आप जाके इस यूज़र को कनेक्ट करके ये सारे टेबल्स वगैरह देख सकते हैं, उधर से डिलीट कर सकते हैं, या इस डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे पास। अभी जिस तरह से हमारे पास ये एक एक टेबल था, ये हमें शो करवा रहा था, तो जितने टेबल होंगे ये हमें इधर से शो करवा देगा बाय कमांड लाइन, जब हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा फास्ट API के साथ कि हम डिफरेंट चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की ज़रूर ट्राई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।